हरे कृष्णा। राधा कुंड के प्राकट्य की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण ने जब अरिष्टासुर का वध किया तब श्रीमती राधा रानी और उनकी सखियों ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आपने एक बैल का हत्या की है तो आपको इसका पाप लगेगा। इस पाप से मुक्त होने के लिए आपको पवित्र नदियों में स्नान करना होगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत अपनी बांसुरी से एक कुंड बनाया और समस्त पवित्र नदियों का आह्वान किया। समस्त पवित्र नदियों का आह्वान करते ही उस कुंड में सभी नदियां समाहित हो गईं और भगवान श्री कृष्ण ने उस कुंड में स्नान किया। उसका नाम पड़ा श्याम कुंड। फिर राधा रानी ने भी अपने कंगन से एक कुंड बनाया और श्याम कुंड के जल से उस कुंड को भर के उसमें स्नान किया। उसका नाम पड़ा राधा कुंड, जिसको कंगन कुंड भी कहा जाता है। तो 5000 वर्ष पूर्व कार्तिक मास की अष्टमी तिथि को राधा कुंड का प्राकट्य हुआ था, लेकिन काल के अनुसार भगवान की बहुत सारी लीला स्थलियाँ जो थीं वो लुप्त हो गई थीं। जब 550 वर्ष पूर्व लगभग भगवान चैतन्य स्वयं इस धराधाम पर प्रकट होते हैं तो वो उन लुप्त लीला स्थलियों की खोज करते हैं। उन स्थलियों को ढूंढकर उन्होंने अपने शिष्य रघुनाथ दास गोस्वामी जी को फिर से पुनर्निर्माण करने की आज्ञा दी। तो राधा कुंड जब बहुत श्रेष्ठ है, राधा कुंड की महिमा बहुत श्रेष्ठ है, उसको बताना असंभव है। तो इसलिए कहा जाता है कि बैकुंठ से भी श्रेष्ठ है मथुरा और मथुरा से श्रेष्ठ है श्रीधाम वृंदावन और श्रीधाम वृंदावन से भी श्रेष्ठ है गिरि गोवर्धन और गिरि गोवर्धन से भी श्रेष्ठ है राधा कुंड। तो राधा कुंड भगवान को बहुत प्रिय है। राधा कुंड पर वैष्णव जाते हैं, स्नान करते हैं, दान आदि करते हैं और भगवान से उनकी भक्ति की याचना करते हैं। हरे कृष्णा।